Hello students, once again most welcome to all of you in my YouTube channel. Today's in this video we are going to study about ratio and proportion from the class 6th chapter 12. ओके सो ये मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे रेशियो क्या होता है इसके डिस्कस करेंगे। रेशियो की हिंदी में अनुपात कहते हैं। तो एक एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं स्टूडेंट्स। सपोज़ हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, और एक हमारे पास ये आयत है। ओके, इसका एरिया मैंने यहाँ पे A1 मान लिया और इसका एरिया A2। अब मैं यहाँ पे अगर पूछूं स्टूडेंट्स कि इसका एरिया पहले का दूसरे के कंपैरिजन में कितना कम है, या फिर दूसरे रेक्टेंगल का एरिया पहले रेक्टेंगल के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा है, तो ये इससे क्या पता लग रहा है स्टूडेंट्स, यानी दो चीज़ों को, दो क्वांटिटीज़ को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, यानी तुलना किया जा रहा है। जैसे क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, गर्ल्स कितने हैं, बॉयज़ कितने हैं, इसका रेशियो आप निकाल सकते हैं। ओके, उसी तरह से क्लास में स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आते हैं उसका रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें क्या पता लग रहा है कि रेशियो इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स। दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूनिट सेम होना चाहिए। दूसरी बात, देयर आर टू वेज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक डिफरेंस और एक डिवीज़न। स्टूडेंट्स डिफरेंस मेथड से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे डिवीज़न मेथड जो है वो थोड़ा बेटर होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है डिफरेंस के कंपेयर में। दैट्स वाई वी प्रेफर डिवीज़न। ओके, बाय डिवीज़न। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ देखा कि रेशियो क्या है, दो चीज़ों को कंपेयर करता है, यानी हाउ मेनी टाइम्स वी कैन सी दैट हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज़ टू अदर क्वांटिटी, यानी एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के कंपैरिजन में कितना गुना ज़्यादा है या फिर कम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ Apala got 75 marks and Minu got 25 marks in an examination, then we can say that the marks obtained by Apala are 3 times the marks obtained by Minu। ठीक है, रेशियो का सिंपल स्टूडेंट्स होता है, यहाँ पे देख सकते हैं डबल डॉट से दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे इसको पढ़ेंगे A/B। ओके, ए यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट टर्म है जिसको एंटीसीडेंट भी कहते हैं, और बी है यहाँ पे सेकेंड टर्म जिसे कॉन्सेक्यूंट भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब आता है यहाँ पे स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होता है, जिसे हिंदी में समतुल्य अनुपात कहते हैं। A ratio equivalent to given ratio can be obtained by multiplying or dividing the numerator and denominator by the same number। यानी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम यहाँ पे इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं। ओके, जिससे फॉर एग्जांपल 2/3 है, यानी इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3 इस तरह से। तो इसको सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो इट विल बी 4 डिवाइडेड बाई 6। ओके, सिमिलरली अगर और भी निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 6/9। तो स्टूडेंट्स ये जो नंबर है ये 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है सेम, तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। ओके, तो और भी निकाल सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, लाइक दिस। जैसे फ्रैक्शन में भी हम निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे आता है स्टूडेंट प्रोपर्शन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोपर्शन की यहाँ पे बात करते हैं। प्रोपर्शन को हिंदी में समानुपात कहते हैं। इट इज़ द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, यानी दो रेशियो अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो इसको कहते हैं प्रोपर्शन, समानुपात। और इसका सिंबल देख सकते हैं 4 डॉट, ठीक है, यानी इक्वल, इक्वल का ये साइन है। तो ये साइन हम लोग यूज़ करते हैं दो रेशियो को इक्वेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2:3 प्रोपर्शन, और इक्वल कर सकते हैं इक्वल टू 6:9। ओके, तो स्टूडेंट्स दो रेशियो आपस में इक्वल होना ही क्या होता है, प्रोपर्शन होता है। अब इसके टर्म को समझते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे A/B है बराबर C/D है, तो जो बीच वाला टर्म है स्टूडेंट्स इसको मिडल टर्म कहते हैं। जो बीच में आपको दिख रहा है इसको मिडल टर्म कहते हैं, या यानी मीन भी बोल सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, दिस इज। उसी तरह से ये जो आपकी फर्स्ट और लास्ट टर्म है इसको मीन बोलते हैं, ठीक है, मीन या मिडल बोल सकते हैं। और ये है हमारा एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टर्म, ठीक है, एक्सट्रीम, यू कैन सी हियर। तो बीच वाले जो नंबर हैं बी और सी, इनको बोलते हैं मिडल टर्म, और ए और डी को बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं स्टूडेंट्स। जो मिडल टर्म का प्रोडक्ट होता है वो एक्सट्रीम के बराबर होता है, यानी A/B = C/D, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AD = BC। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इससे हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा हमारा जो रेशियोज़ हैं वो आपस में, अगर यहाँ पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि वो प्रोपोर्शंस में है, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एग्जांपल है स्टूडेंट्स, चेक वेदर द टर्म, ये जो टर्म है क्या ये प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे 4 टर्म दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, ये तो पहला 2 इस तरह से बना लेंगे। तो 30:99, इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये मिलेगा 3 के टेबल से, ये हो गया, ओके, एंड दिस विल बी 10। तो ये मिला स्टूडेंट्स 10:33। उसी तरह से चेक करते हैं 20:66, तो ये हो जाएगा 20/66। इसको काटेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10:33। तो इससे क्या पता लग रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा रेशियो है स्टूडेंट्स, ये दोनों इक्वल हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है, यस, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यूनिट सेम होना चाहिए स्टूडेंट, सेंटीमीटर में है तो दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। अगर ऐसा नहीं है तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, सेम बना लेंगे, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। तो 30:400, ओके, तो ये 30/400, यहाँ से 0 0 कैंसिल, इट विल बी 3:40। उसी तरह से यहाँ पे चेक करेंगे 25:500 विल बी 25×50। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1:20। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे यहाँ पे नॉट। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज
आज की इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने देखा रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ जाएंगे रेशियो और प्रोपोर्शंस के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।